ओके। नमस्कारम साधु। नमस्कार। अ, आज हम लोग यहाँ पे एक विषय के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। एक इस समय कर्नाटक में बहुत ही चर्चा का विषय कर्नाटक से उठता हुआ विषय है, जो कि ना ही केवल भारत में बल्कि अदर देशों में भी, अन्य देशों में भी बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको हिजाब पहनने का इशू, जो कक्षाओं में हिजाब पहन के लड़कियां जा रही थीं, उनका विरोध हुआ। तो उसी के संदर्भ में आपके साथ हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप जिस उम्र में लड़के युवा नौकरी या इस खोज में रहते हैं, उस एज में उस उम्र में आप सन्यासी कैसे बने? ओके। नमस्ते। अ, लोग मुझे साधु कहते हैं और मेरा सन्यास के पहले का नाम सचिन ओके। था ओके। और अभी लोग प्यार से साधु कहते हैं। जी। सन्यासी कोई बनता नहीं है, हम लोग सन्यासी पहले से हैं। हम्म। आप कोई वस्त्र पहन लिए, ये माला लटका लिए, ये पगड़ी पहन लिए, हम्म। इससे सन्यासी नहीं होता है। ओके। सन्यास एक आत्मा के तल पे घटना है और वो घटना हर किसी के जीवन में घटता है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ मैं कि मैं सब कुछ छोड़ के सन्यासी बना, नहीं। अंदर से हर व्यक्ति मुक्ति खोज रहा है। जी। हर व्यक्ति, एक स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि मुझे आर्थिक मुक्ति मिले, हम्म। है ना। जी। आर्थिक मुक्ति मिले। हम्म। और जो लोग शादी करते हैं कहते हैं शारीरिक मुक्ति मिले, हम्म। जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, जो जी। फिजिकल नीड्स हैं, जो उससे मुक्ति मिले। हम्म। कोई व्यक्ति ट्रैफिक में फंसा हुआ है, कहता है इससे मुक्ति मिले। सही कहा एकदम तो आपने। जी। अगर हम बेसिक तौर पे बात करें तो छोटा, जैसे प्यास लगता है हमें, हाँ। तो प्यास से मुक्ति मिले, भूख हाँ, से पानी मुक्ति मुक्ति। मिले, जी। ये छोटा मोटा बेसिक मुक्ति है। हम्म। लेकिन जो परम मुक्ति है हम्म। वो है कि ये जो पूरा इल्यूजन चल रहा है, माया चल रहा है, हम्म। इससे मुक्ति। और उस मुक्ति की चाह हर व्यक्ति में, बच्चे में, बूढ़े में, हर किसी में, मेरे में भी थी। हम्म। हम लोग करते क्या है, उसको ढक देते हैं, जी। उस पर एक पर्दा चढ़ा देते हैं। हम्म। हिजाब, आज हिजाब टॉपिक है ना। हिजाब मतलब होता है कर्टन, पर्दा। पर्दा। हम लोग हिजाब चढ़ा देते हैं उस पे। मैंने क्या किया, मैंने हिजाब नहीं चढ़ाया। हाँ। बोला नहीं, मैं ढकूंगा नहीं। हाँ। क्योंकि जब वो अंदर है, जब परम इच्छा ही वही है, तो हाँ। कब तक दबाएंगे उसको? हाँ। 5 साल 10 साल कभी तो निकलेगा। मैंने बोला नहीं, मैं दबाऊंगा नहीं। दूसरी चीज, समाज में देखा कि बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे आईएएस आईपीएस, हर किसी के लोग हैं, लेकिन समाज को अभी जरूरत है किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति की जो जीवन का विज्ञान समझा सके। हर कोई परेशान है। कुछ कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ में देख रहा था कि एक आईएएस ऑफिसर है, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। एक मेजर जनरल थे, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो हर व्यक्ति, जो बहुत सारे लोग बड़े बड़े पद पे, वो भी सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है और किसी को तो ठीक करना पड़ेगा। कौन करेगा ठीक? डॉक्टर करेगा क्या? नहीं। लॉयर करेगा क्या? कौन करेगा ठीक? एक आध्यात्मिक व्यक्ति, मतलब जिसको जीवन की समझ है। जैसे डॉक्टर को शरीर की समझ है तो वो शरीर ठीक करता है। जिसको मन की समझ है वो इंसान के मन को ठीक करेगा, क्योंकि मन से ही सारा दुख आता है, सारा दुख। बिल्कुल। तो लॉयर तो करेगा नहीं, कोई टीचर तो करेगा नहीं, कोई बैंकर तो करेगा नहीं, एक आध्यात्मिक व्यक्ति करेगा। क्योंकि जरूरत है आज को समाज किसी ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति की जो जीवन का विज्ञान समझा सके। और मुझे लगा चलो जरूरत है तो कोई तो आएगा आगे, कोई करेगा, मैं क्या, छोड़ो। मैंने इंतजार किया, कोई नहीं आया। तो मैं सोचा फिर मैं इंतजार क्यों कर रहा हूँ, हो सकता है लोग मेरा इंतजार कर रहा है। तो मैं फिर बोला नहीं, मैं इस रास्ते पर चलूंगा और लोगों को जीवन का जो शुद्ध विज्ञान है वो सिखाऊंगा, जिससे कि हम कम से कम ढंग से जी पाए, खुशी से रह पाए। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई अच्छे से रहना चाहता है। भगवान मानने वाले हो या भगवान ना मानने वाले हो, सबको शांति चाहिए। तो इसीलिए मैं इस बात पे हूँ और मैं कार्य कर रहा हूँ। बहुत जान के अच्छा लगा इस बारे में। और आप सभी दर्शकों को साथ में ये भी बता दें कि साधु की एक दूसरी ज़िंदगी भी है, जो अभी इन्होंने पास्ट में अपने छोड़ रखी है, सचिन नाम से। ये साधु एक आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ साथ एक सचिन भी हैं, जो एक कंपनी के सीईओ भी हैं।
तो उसका भी पदभार ये संभाल रहे हैं। तो हम लोग अब विषय पे चलते हैं, हिजाब। जैसे कि आप सबको एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन भी देते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, ठीक है? और इसका ये क्या है, ये विषय है क्या? तो सबसे पहले हिजाब और दूसरा जो बुर्का प्रथा है, इन दोनों को समझ लेते हैं। छोटे से शब्दों में, इसको ज़्यादा एलॉबरेट नहीं करेंगे। हिजाब एक कपड़ा होता है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में, जिसको चेहरा जिसमें खुला रहता है, और दूसरी तरफ बुर्का जिसमें पूरा चेहरा ढक जाता है। कक्षाओं में, कर्नाटक में ये देखा गया कि कॉलेज या स्कूल में, कि वहाँ पे कक्षा में लड़कियाँ जो हिजाब पहन रही थीं, तो उसमें ऐसे लड़कों ने जो उस विद्यालय के या उसके कॉलेज के छात्र नहीं थे, उनके द्वारा विरोध किया गया। सबसे पहला प्रश्न प्रशासन यहीं से जितने विरोधी होते हैं वो कॉलेज का नहीं होते हैं। एकदम सही कहा आपने। बाहर से आते हैं वो। तो यहाँ पे प्रशासन ने जो सवाल उठाए कि, और उन्होंने अपनी सफाई में बात ये कही है कि वो छात्र जो भी लोग थे वो विद्यालय के नहीं थे, कॉलेज के नहीं थे। तो यहाँ पे हम लोगों को, सोसाइटी को ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म एक ऐसा बन चुका है सोशल मीडिया का कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है एकदम वो इतनी जल्दी सर्कुलेट हो जाती है, और हम लोग उन चीज़ों को बिना कुछ ज़्यादा पड़ताल किए और वैसे ही एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो समझना ये है कि क्या ये जो हिजाब कितना सही है। सबसे पहले हम कुछ इस चर्चा में जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो संवैधानिक अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 14, इसके अलावा 19A, और इसके अलावा आर्टिकल 25 एंड 26, ये सभी जो कहते हैं, जिनमें हमारे समानता का अधिकार, किसी भी जातिगत, धर्म, रंग, भेद, जेंडर, इन सभी से ऊपर उठ के सभी कानूनों से ऊपर हमारा अनुच्छेद 14 वो रखा गया है, जिसमें हमें हमारे जो मूल अधिकार हैं उनको रखा गया है। तो वैसे ही अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें किसी भी तरह का हम धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक सुप्रीम कोर्ट का मैं यहाँ से वो लेना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा, जिसकी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है, जिसमें मोड ऑफ वर्शिप एंड रिचुअल्स, रीति रिवाज एंड सेरेमनी, जो भी धार्मिक उत्सव हैं उनका जिक्र है। तो इनमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप या इसमें मूल अधिकार हैं, ये उसमें आते हैं। रही बात इन सभी में किसी भी तरह का यदि आर्टिकल्स का या किसी भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, 25, 26, 19A, इनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी आती है कि ये जो सिर्फ एक ड्रेस, जिसको हम लोग, जैसे अभी आप दूसरे कलर का कपड़ा पहन रखे हैं, मैं दूसरे कलर का पहन रखा हूँ, तो क्या ये किसी धर्म का ये जो रंग है, क्या किसी धर्म का प्रतिनिधित्व करता है? क्यों लोग इस पे आजकल अपनी आंखें बंद करके, अपनी तर्कशीलता को एक किनारे रख के, अपनी विवेकशीलता को एक किनारे रख के, ऐसे छोटी बातों में, बजाय हमें उनसे क्या मिल रहा है, क्यों लड़ रहे हैं? ऐसी क्या बातें हैं जिनको लोग किनारे रख के, ऐसी वो राजनीतिक भी हो सकती हैं, मैं उन पे जिक्र नहीं करूँगा। क्यों लोग अपने अस्तित्व को भूल के, अपने ज्ञान को भूल के, एक जो बाहरी आवरण है उस पर लड़ झगड़ रहे हैं? आप इसको कितना सार्थक या निरर्थक मानते हैं? सबसे पहले हिजाब जो है वो आता कहाँ से है? ये शब्द जो है ये अरबिक शब्द है ये, और कुरान में मेंशन है इसका। हिजाब मीन्स होता है पर्दा। पर्दा मीन्स आप उसको, वहाँ पर्दा पहनने के बारे में जिक्र नहीं है। वहाँ हिजाब का जिक्र इसीलिए है कि जो मोहम्मद जी की जो पत्नियां थी, उनके और जो बाकी लोग थे, बाकी आम जनता हो गई, बहुत तरह के लोग हैं, उनके बीच में एक पर्दा, कह सकते हैं कि एक सुरक्षा, कह सकते हैं कि बाकी लोगों से सुरक्षा,
तो वो हिजाब वो है, एक पर्दा, इट्स अ कर्टन, है ना। हम्म। ये मोहम्मद साहब की पत्नियों के लिए उन पे लागू था। हम्म। इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया है कि हर किसी को पालन करना है। हम्म। अब लोग स्वेच्छा से पालन करते हैं, अच्छी बात है, उनके धर्म से आता है। जी। और क्योंकि उनको लगता है, और इस्लाम में क्या है कि वुमेन को बहुत ही मतलब इज्जत के नज़र से देखते हैं वो चाहते हैं कि ये एक्सपोज ना हो, हम्म। है ना। उनका उसमें हिजाब और बुर्का पहनने का जो बेसिक आइडिया है कि बस पाँव और फेस दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। और ये बस महिलाओं पे नहीं है, पुरुषों पे भी है। आप जाएंगे उधर बाकी खाड़ी देश में, उधर जाएंगे और पुरुष भी हिजाब पहनते हैं, वहाँ पे बुर्का कहते हैं जिसे। हाँ। आप जो शेख होते हैं, आप देखते हैं उनका ड्रेस कलर उजला हो सकता है, कभी काला हो सकता है, कभी हरा हो सकता है, लेकिन वो पूरे शरीर को ढक के रखते हैं। उनका अर्थ ये था कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शरीर नहीं है। यदि हमें कुछ दिखाना है तो ज्ञान दिखाएंगे हम। शरीर, हाथ पैर, ये सब दिखाने से क्या मिलने वाला है? क्योंकि अगर हम शरीर आज ऐसा चल रहा है, आज हर कोई रील्स बनते हैं, देखते हैं शरीर का दिखावा हो रहा है। जैसे ही आप शरीर के तल पे आएंगे आप पदार्थ हो जाते हैं, और आप पदार्थ आए, आप जब जैसे पदार्थ बन गए फिर वो आत्मा नहीं रह जाता है। हाँ। फिर आप सूख जाते हैं, पदार्थ सूखा होता है, पदार्थ ठोस सूखा होता है, उसमें कोई जीवन नहीं होता उसमें। जी बिल्कुल, है ना। इसीलिए आप देखेंगे आज कि हर कोई शरीर को जब शो ऑफ करता है वो पदार्थ बन रहा है। पदार्थ में कोई रस तो होता नहीं, जीवन नहीं होता है। इसीलिए आज के व्यक्ति में भी कोई जीवन नहीं है, मुंह लटका हुआ है, सर निराश है, बिल्कुल हताश है, सब दुखी है, क्योंकि सब पदार्थ के तल पे आ गया, मतलब शरीर के तल पे आ गया। तब एक जो साइंस था उसका कि बुर्का या फिर हिजाब की शरीर जीवन का सबसे फोर फ्रंट पे नहीं रहे। शरीर बिल्कुल हिस्सा है, मान इसको नकार नहीं रहे, लेकिन दिखाएंगे तो ज्ञान दिखाएंगे, दिखाएंगे तो वेद या कुरान या जो बाइबल उसका ज्ञान, वो हमारा सबसे रहेगा। बुद्धि, विवेक जो कह रहे थे हम, है ना। तो इसीलिए पुरुषों में भी कहा गया है और स्त्रियों में भी कहा गया, ठीक है। हिजाब मतलब है कर्टन, सिंपल। और वो था कि एक रुकावट, अवरोध था वो, कि मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी और को, ये मेरा जीवन है और ये शरीर है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी को इसमें कोई दूसरी नजर से मुझे देखे भी, क्योंकि हर तरह के लोग हैं। आप उनके मन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते क्या सोचोगे, लेकिन मुझे शो करना है नहीं करना है, इस पे तो कंट्रोल है आपका। हिजाब उसी लिए था। बात रही शैक्षिक संस्थानों की कि यहाँ क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट। अगर महिलाएं अपनी सुरक्षा से पहन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी स्वेच्छा से पहने, पढ़ाई करें, ये उनका अधिकार भी है। हाँ, वो आर्टिकल हमारा संविधान अधिकार देता है। हाँ, स्वेच्छा से पहन रही है क्योंकि उनको प्रेम है उससे। उनको आपका नाम ही प्रेम है है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, प्रेम। यदि प्रेम से वो आ रहा है कि नहीं, ये मेरा प्रेम है हिजाब के प्रति, मैं पहनूंगी इसे। हाँ, ये उसमें भी आता है ना, जो अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। हाँ। जो अपनी सुप्रीम कोर्ट अपनी व्याख्या करता है, उसमें अनिवार्य धार्मिक प्रथा में भी आता है कि इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो अगर ये एक भावना जैसा है कि नहीं, मेरी ये प्रथा है, मेरे धर्म का ये प्रथा है, तो पहनेंगे। जैसे सिख भाई पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, क्योंकि इससे किसी चीज का वायलेशन नहीं हो रहा है। अगर ये प्रेम से आता तब ठीक है। अगर ये कहीं और से आ रहा है, अगर कुछ और मुद्दा है, क्योंकि कर्नाटक में क्या मामला है, बाकी इधर क्या मामला है, हर जगह का मुद्दा अलग अलग होता है ना। तो कर्नाटक का जो केस है उसमें क्या है, उसमें हिजाब जो था पहना जाता था, वो 21 दिसंबर से पहले नहीं पहना जाता था। लोग पहनते थे, क्लासरूम में नहीं बैठते थे, क्लासरूम में कैंपस से घूमते थे लोग, क्लासरूम में नहीं पहनते थे। 21 दिसंबर 2021 से, उस समय से क्लास में लोग पहन के बैठने लगे। एक बेसिक सा एक होता है नहीं कि अरे यार ये बदलाव क्यों, लोग सोचते हैं, बस हिंदू ही नहीं कोई भी सोचेगा कि अच्छा ये क्यों, मतलब क्लास में पहले नहीं पहनते थे, अब क्लास में पहन के बैठ रहे हैं। हो सकता है उनका प्रेम हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्लास में कोई बुराई नहीं, लेकिन लोग, क्योंकि आज का हालात इतना बिगड़ा हुआ है कि कुछ भी बदलाव आता है, कोई भी एक्शन होता है, हम उसको तुरंत एक सिंबल मान लेते हैं खतरा का, हम उसको तुरंत जोड़ देते हैं धर्म से, तुरंत संप्रदाय से। तो लड़कियां हो सकता है प्रेम से वो बैठना चाहिए होगी,
तो उसमें जुड़ गया है कि ये धर्म का कुछ इनका प्लान है, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ कंस्पिरेसी चल रहा है, कुछ अंदर ही कुछ प्लान चल रहा प्लान है। चल रहा है। और इसकी सत्यता क्या है मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ प्लान चल रहा हो सकता है कुछ नहीं चल रहा हो। हाँ, लेकिन क्योंकि जैसा आपने वो कहा, हमारी हाईकोर्ट में गया मामला, मैं कर रहा हूँ अगर वो प्रेम से आता है बिल्कुल हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि धर्म की भावना मैं स्वीकार करता हूँ। अगर कुछ और एजेंडा से आ रहा है, कुछ और मिशन से आ रहा है, फिर वो गलत है और फिर सुप्रीम कोर्ट जरूर देखेगी उस पर। दूसरी चीज, क्योंकि ये सांस्कृतिक ये स्कूल है, स्कूल का जो 26 आर्टिकल है ना, उसमें बिजनेस और स्कूल्स के लिए होता है वो, उसमें कहा जाता है कि उसमें जो कर्नाटक का 1983 का जो कर्नाटक एजुकेशन एक्ट है, हाँ, policy एक्ट है, हाँ, 83 का, हाँ, 83, उसमें कहा गया है, उसमें क्लॉज है कि धर्म के नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी स्कूल में कर्नाटक में, है ना, सबको इक्वलिटी मिलेगा, ठीक है। तो उसमें ये कहा गया है, तो उसमें हिजाब लोग पहन रहे हैं, तो अभी लोग जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, फिर उनका भी कहना सही है कि फिर मैं भगवा क्यों ना पहनूं, है ना। तो ये बेसिक लड़ाई चल रहा है ना, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बेसिक। तो आपके जवाब में से एक प्रश्न बनता है कि हो सकता है कि जवाब और प्रश्न वाजिब है, लेकिन क्या ये प्रश्न प्रशासन के बजाय जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के जिनको इस समय अराजक तत्वों के नाम से जाना जा रहा है, जो इस समय समाज में अराजकता वहाँ पे फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं एकदम जब चर्चा ये मुद्दा बना था उसके प्रारंभ की बात करें तो ये जो सवाल उठाए गए, तो प्रशासन की बजाय यदि कोई आपत्ति होती तो प्रशासन को उठाना चाहिए था। प्रशासन इसे मना करता, प्रशासन अपना ड्रेस कोड लागू करता, क्योंकि जो कॉलेज डेवलपमेंट बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो सभी कॉलेज का अपना एक यूनिक ड्रेस कोड होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि कॉलेज लाइफ में जैसे इंटर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं है, ठीक है। हम लोग जहाँ से भी पढ़े हैं वहाँ भी कोई इस तरह का स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं था। तो ये पता है, एक बात मैं बता दूँ, मैं माफ़ी हो रहा हूँ, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, ड्रेस कोड सिस्टम पता है भारत में कभी था ही नहीं। हाँ, ये बाहर से आया, वेस्ट हाँ, से आया है। हाँ, लोग कहते हैं ड्रेस यूनिफॉर्म होना चाहिए। हाँ, ये आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन ये दर्शाता है बहुत ही लो मानसिकता को। बता रहा हूँ मैं कैसे। भारत ने हमने कभी माना है कि हमने केवल ड्रेस को इम्पोर्टेंट नहीं दिया। हाँ, तुम नंगे आओ, कमीज पहन के आओ, टाई लगा के आओ, तुम बुर्खा पहनो, कोई मत, क्योंकि ड्रेस होता है शरीर के तल पे होता है। बिल्कुल, शरीर को हमने यहाँ कोई वैल्यू दिया ही नहीं। तो हमने अष्टावक्र हैं, उनका 8 जगह से वो टेढ़े हैं। अगर उनको शरीर को हम वैल्यू देते कहते बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। लेकिन अष्टावक्र गीता उन्होंने लिखा है, उनको हम संत कहते हैं। क्योंकि भारत में हमने ड्रेस कोड को भी महत्व नहीं दिया, कभी नहीं। ये जब से वेस्ट का इन्वेजन हुआ, ब्रिटिश आया, तब से, क्योंकि लो मानसिकता है कि हम सब चीज को शरीर के तल पे देखने लगे। तो जब शरीर के तल पे देखेंगे फिर हमें देखना पड़ेगा शरीर में कौन क्या पहन रहा है, ये जरूरी हो जाएगा। फिर उस समय से बोला कि चलो अब जब लोग नोटिस कर रहे हैं कि कौन क्या पहन रहा है और उससे लोगों का विचार बदल रहा है, जब हम इतने नीचे गिर गए हैं, फिर यहाँ पे ड्रेस कोड जरूरी हो जाता है। फिर एक यूनिफॉर्म की सब एक समान का पहने, है ना। नहीं तो भारत नहीं था ऐसा। यदि आप पढ़ेंगे बायोग्राफी अब्दुल कलाम साहब का, मुस्लिम तो बहुत महान व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, मैं स्कूल जाता था, मैं तो मुस्लिम हूँ, मेरा भाई एक दोस्त था, पंडित था वो, हम दोनों साथ में बैठते थे। तो किसी ने आया, कुछ कमेंट किया होगा किसी ने, कैसे ऐसे कि तुम दोनों साथ में क्यों बैठते हो, दो अलग कम्युनिटी को। उनका दोस्ती का बहुत चर्चा है उनकी बायोग्राफी में, उन्होंने कभी यूट्यूब पे भी जिक्र किया है इनका, कभी स्पीच में। तो उन्होंने कहा कि हमारे उस समय मतलब कोई यदि अलग धर्म का व्यक्ति कुछ टोपी लगा के आता था, हम बोलते कितना खुशी की बात है, वाह मजा आ गया। मेरा भगवा तुम टोपी, कितना मजा आ गया। कुछ हम लोग कितने मतलब सामंजस्य, कुछ वैरायटी है ना, कुछ डाइवर्सिटी है ना। ये उच्च मानसिकता है, ये सात्विक मानसिकता है। और उस समय इसको लोग इसका सेलिब्रेशन करते थे कि अरे यार देखो ना, हमारे कम्युनिटी में एक बंदा पैगड़ी पहनता है, एक बंदा टोपी लगाता है, एक बंदा भगवा पहनता है, एक बंदा टीका लगाता है, कितना मजा आएगा यार। हम वैरायटी है, हम लोग तो अभी एक नाटक कर सकते हैं। सही कहा आपने, वो चलता ड्रामा स्टेज होता था, फट से कर सकते हैं ना।
तो पहले स्वागत करते थे क्योंकि हाँ। पहले हमारी मानसिकता ऊंची थी, अभी हम्म, नीचे गिर गई है। हम्म, अभी जब कोई किसी भी अलग ड्रेस में आता है, हम्म, हम सोचते हैं अरे यार ये अपना नहीं है, हाँ, ये कोई कोई और एजेंडा है। फैलाने की हाँ, कोशिश कर कुछ रहा ये है। कुछ मन में कुछ है इसके, हाँ। क्योंकि हमारी मानसिकता नीचे गिर गई है, इसलिए सारा ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हिंदू की तरफ से हो रहा है और मुस्लिम की तरफ, दोनों तरफ से हो रहा है। प्रॉब्लम है कि मानसिकता गिर गई है। क्या सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में है या अन्य समुदायों के बीच में भी ये है? मेजर रिलीजन है दो यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि वही बाकी मैं जो है वो हिंदू से हाँ, निकला हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। बुद्ध, अच्छा, सिख और जो है जैनिज्म वगैरह अदर। तो यहाँ पे एक अभी जो कर्नाटक राज्य सरकार का एक आदेश आया था जो जिसकी वजह से ये मुद्दा और राष्ट्रीय स्तर पे बन गया, जिसमें कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 का जैसा आपने जिक्र किया, तो उसमें सरकार ने कहा था कि कक्षा में हिजाब का प्रतिबंध जो है किसी भी तरह का धार्मिक मतलब धर्म के मानने का अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ये जो नहीं है आदेश आया था, यहीं से लोगों के और जो एक विशेष समुदाय है उनके मन में ये आ गया कि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा के हमारे धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, हनन हो रहा है। हनन हो रहा है। सवाल यहाँ से और यहाँ से फिर धीरे धीरे एक जो मामला जो विषय है गर्माता चला गया और समाज में एक तरह का वॉयलेंस जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रखा है। तो प्रश्न ये था कि ऐसे क्या मेन कारण है जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि सिर्फ ये जो आवरण है, बाह्य आवरण है, हमें इससे नहीं, जो हमारी संस्कृति, हमारे पुरानी संस्कृति है, वो जो आवरण पे ध्यान नहीं देती थी, आपके ज्ञान पे ध्यान देती थी, ठीक है, उसको ध्यान में मतलब वो जो मूल चीज है। गांधी जी तो कुछ पहनते ही नहीं थे, वो ही पहनते थे वो। राष्ट्रपिता है वो, राष्ट्रपिता है। तो उन चीजों पे ध्यान हमें देना चाहिए, हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। लोग क्यों बाह्य आवरण पे क्यों लड़ रहे हैं, उसका आप कैसे मतलब? ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है क्योंकि इसके लिए फिर बहुत सारा बदलाव चाहिए। हाँ। अगर हम ये कह दें कि यूनिफॉर्म सबका ड्रेस हो जाए, अच्छा आइडिया है, ये एक सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन है ये। हाँ। लेकिन ये एक संकेत देता है कि हम नीचे गिर गए हैं, कि भारत जमीन ही है, ये धरती है डाइवर्सिटी की, है ना। और दो चीजें, पहली कि हर कोई जो मन चाहे पहन सकता है, जहां भी पहन सकता है ना, सबको आजादी है। लेकिन ये तब है जब हमारी मानसिकता ऊंची है। नहीं, अगर मानसिकता यदि ऊंची नहीं है तो हम इसी आजादी का गलत इस्तेमाल करेंगे। हाँ। अपने कार्ड को, एजेंडे को फुलफिल करने के लिए करेंगे। हाँ, फिर जो संवैधानिक शब्द हैं, कुछ समानता, अखंडता और लोक व्यवस्था, ये फिर जैसे एक सिंपल बताता हूँ मैं, ना, राइट टू स्पीच है। हाँ। हमें अभिव्यक्ति की आजादी तो है। हाँ। अब ये आजादी इतनी पावरफुल चीज है, ये अभिव्यक्ति की आजादी, ये किस लिए दिया गया था? ताकि आप अपना एक देश को यदि कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ अपना आइडिया देना चाहते हैं, इसलिए दिया गया था कि आप देश को बनाने में अपना योगदान कर सके। इसलिए नहीं कि मतलब कि समाज में अराजकता बढ़ा दें किसी के। तो लोग अभी कुछ भी बोल रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी। सही कहा आपने। तो ये फिर इस आजाद, तो हमारी मानसिकता नीचे गिर गई है, लेकिन आजादी मिल गई। हाँ। एक गैर जिम्मेदार आदमी को यदि आजादी दे दे, क्या होगा पता है आपको? हाँ। जिम्मेदार नहीं, उसको यदि आजादी दे दिया जाए, हाँ, है ना, तो अपना एक पड़ोसी देश जीता जागता इस चीज का उदाहरण है। हम नाम नहीं लेंगे उसका। तो जो संविधान है, संविधान एज्यूम करता है, मतलब पहले से मानता है कि लोग समझदार हैं। वो पहले से मानता है कि लोग समझदार हैं और समझदार लोग अच्छी बातें करेंगे, अपना पॉइंट रखना चाहेंगे, देश के हित में कुछ कार्य करना चाहेंगे। इसीलिए इनको आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ताकि कुछ जैसे बहुत सारे साइट्स हैं गवर्नमेंट की, आप अपना आइडिया रख सकते हैं, है ना, या तो अभिव्यक्ति की आज़ादी इसलिए दी गई थी ताकि आप देश हित में यदि कुछ बोलना चाहते हैं, उसका अपना पॉइंट रख पाए। लेकिन हम जो संविधान जो एज्यूम करता है कि हम मैच्योर हैं, जिम्मेदार हैं, हमने उसको गलत साबित कर दिया। हम गैर जिम्मेदार हो गए हैं, लेकिन आज़ादी ले लिया हमने, तो उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आज़ादी मिल गई ड्रेस पहनने की, लेकिन वो हमारी अभिव्यक्ति नहीं है, वो हमारी कॉन्स्पिरेसी हो गया, उसका हम यूज कर रहे हैं। और ये जो मामला है, अभी जो सोल्यूशन जो दिख रहा है, मैं सोल्यूशन तो संविधान ही करेगी, हाईकोर्ट ही करेगा, जो क्योंकि तो एक जो नियम है कि बिजनेस एक्ट में कि जो भी बिजनेस है वो डिसाइड करेगा ड्रेस कोड क्या होगा। स्कूल बिजनेस में आता है, स्कूल चैरिटी में आता नहीं है, बिजनेस में, वही बिजनेस ही है,
एजुकेशन बिजनेस है वो, तो वो डिसाइड करेगा कि इसका ड्रेस कोड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। आई थिंक हाई कोर्ट में भी वही संदेश, क्योंकि कानून नहीं करता है। हाँ, हाई कोर्ट से अभी जो त्वरित में मतलब निर्णय आया है, वो तो निर्णय नहीं आया है, उसने क्या किया है अपना इस केस को लार्जर बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। तो ये अभी उसकी वर्तमान स्थिति है। अभी एग्जाम आने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इसकी वजह से आई थिंक कुछ देरी, लेकिन ये विषय इतना गरमाया हुआ है कि खैर। तो बेसिकली आपका जो एक एक आध्यात्मिक पक्ष होता है कि आप किस मतलब इसको कितना सार्थक मानते हैं कि कॉलेज अपना ड्रेस कोड लागू करें या ना लागू करें? हाँ, ये बात है ना, अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाएं, जो पूरा विवाद चल रहा है कि ड्रेस कोड, ये मुस्लिम कह रहा है मुझे ये पहनना, हिंदू कह रहा है मुझे ये पहनना, ये साफ दर्शाता है कि स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है। सही बात है। अगर स्कूल में कुछ पढ़ाई होती तो क्यों ये सब बात करते हैं? क्यों सब बात करते हैं? मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा फ्लॉप है। अगर हम लोगों को अच्छी शिक्षा दें, अगर आपके पास बहुत सारा, मान लीजिए मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना, आपको मान लीजिए सब कुछ आइंस्टाइन के पास 5-6 प्रॉब्लम है, वो क्या देखेगा कि मैं क्या पहना, ये छोड़ दीजिए कि दूसरा क्या पहना है, वो ये नहीं देखेगा कि मैं गंजी पहना, स्वेटर पहना, गंदा साफ है। अगर आपके पास बहुत सारा काम रहे, तो जिस दिन आपके पास बहुत सारा कार रहा था, उसने आप चेक करते हैं कि अरे यार स्वेटर ठीक है कि नहीं, जीन्स पॉलिश है, करते हैं क्या? कभी नहीं। खुद दूसरे का भी करते हैं क्या? नहीं। दूसरा कुछ ही पहने, याद भी नहीं रहा था कि क्या पहना था, क्या नहीं पहना था, खुद का याद नहीं था, दूसरे का क्या? क्यों? क्योंकि हम किसी कार्य में लगे, किसी मकसद में लगे। ज्ञान है, जब ध्यान यहाँ आता है ना, बहुत से क्या पहना है, कौन सा माला है, कौन सा बुर्खा है, मतलब स्कूल में पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा। एकदम सही कहा आपने, क्योंकि जब हम मूल विषय से भटकते हैं तभी हमारी अन्य विषयों पे मतलब वैचारिक मतलब वो जो होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, एक थॉट का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी चीज़ों पे होता है। स्कूल में पढ़ाई का सिस्टम उसको ठीक करना है, और पढ़ाई बस वो पढ़ाई नहीं जो बस एक हमें आर्थिक रूप से संपन्न करे, वो पढ़ाई जो समाज में एक शांति लाए। असली पढ़ाई में उसी को जो एजुकेशन सिस्टम समाज में शांति नहीं ला सकता है, वो ज्यादा हार्म करेगा लंबे समय में। वो आपको जॉब दे देगा जरूर, लेकिन वो इतना ही नुकसान करेगा आपको 20 साल बाद। क्योंकि एक व्यक्ति जो जिसकी अच्छी मानसिकता नहीं है और उसका जॉब नहीं है, वो कम बुरा करेगा, लेकिन जिसका अच्छी मानसिकता नहीं, उसको जॉब मिल जाए, वो ज्यादा बुरा करेगा। सही कहा आपने, है ना? यहाँ पे एक मैं मतलब जो रामानुजन पे एक मूवी आई थी, तो आई थिंक वो मूवी सभी को देखनी चाहिए। उसी का यूट्यूब पे है। हाँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसका एक छोटा सा पार्ट है जो अभी आपने कहा ना कि यदि हम मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो हमें कितने उसको अच्छे तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, इस पे ध्यान देना है, ना कि वो क्या व्यक्ति पहन रखा है, किसकी पूजा करता है, किसकी पूजा नहीं करता है, या वो आस्तिक है या नास्तिक है, वो उसका व्यक्तिगत है। यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा जो मूवी में मुझे बहुत अच्छा लगा, कि हार्डी से जब उनके एक शिष्य ने कहा कि आप तो नास्तिक हैं, और जो आपका ये प्रिय शिष्य रामानुजन है वो कहता है कि सपने में मेरी देवी आती है और फार्मूला बताती है, ठीक है, आपको तो ऐसे में ऐसे विचारों को खंडन करना चाहिए, खंडन मतलब ऐसा है कि नहीं? तो हार्डी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, कहते हैं रामानुजन एक जीनियस है और मेरे लिए उसका टैलेंट इंपॉर्टेंट है, हमें उसके अंदर का मतलब इससे मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। उसके लिए गॉडेस जो नाम उन्होंने बताया था, नामगिरी थैयर, ठीक है, की कृपा है। उसके लिए जो उसका नॉलेज है, उसका टैलेंट है, ये नामगिरी थैयर की कृपा है। लेकिन मेरे लिए तो वो टैलेंट है ना, वो पूजा करता है, क्या करता है, कहाँ से लाता है मुझे मतलब क्वालिटी ला रहा है, क्वालिटी ला रहा है, मुझे उससे मतलब है बिल्कुल। और यदि मैं तुम्हारे कहानुसार उसके विश्वास पे, उसके आस्तिकता पे मैं प्रश्न करूंगा तो उसका टैलेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसकी सोच पर एक उसकी सोच जो सोचने की शक्ति है उसको कमजोर कर देगा। तो इसलिए तो इस तरह के सोच या इस तरह मतलब वो इस तरह से सोचे या उस तरह से सोचे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क है, हमें जिससे फर्क पड़ना चाहिए उसकी सोच से। तो इसको हमें वर्तमान में कर्नाटक के सेंस में भी समझना चाहिए
और आई थिंक हमें ये जो हिजाब और बुर्का इससे ऊपर उठना चाहिए। बिल्कुल, मुस्लिम को ज़रूरत है कि वो बिल्कुल जो अपना कपड़ा है जो पहनना चाहते हैं, अभिव्यक्ति आज़ादी कानून कहता है आप बिल्कुल पहने, तो ये सिर्फ लेकिन वहीं अटके नहीं आप हाँ। उससे ऊपर हटे, आप कलाम बने, आप हाँ। कलाम साहब बने, बिस्मिल्लाह खान बने आप, है ना। हाँ। और हिंदू को भी जरूरत है कि बस वो अपना ड्रेस को लेके सब कुछ ना करे, हाँ। वो भी दोनों को जरूरत है कपड़े से उठने। हाँ। जब तक हम शरीर के जो पहचान है, जो बॉडी आइडेंटिटी, उससे ऊपर नहीं उठेंगे, हाँ। तब तक हम ना जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, ना देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, और हम वायलेंस ही करेंगे। वही वायलेंस कर हम ही कर रहे हैं। हाँ, और आई थिंक इस पे प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि हम यदि किसी भी चीज का किसी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो प्रशासन लगाए, इस पे बाहरी लोगों का बिल्कुल, interference बाहरी लोगों बिल्कुल, को उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे में मतलब उनका पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये भी देखने को आएगी, यदि हम जो माइनर कम्युनिटी है मुस्लिम समुदाय की बात करें, यदि हम उनके पहनावे पे बात करेंगे तो उनके वहाँ पे उनके विपक्ष में जो हम लोग भी जो अपने विशेष रंग के साथ वहाँ पे उपस्थित हुए थे, तो ये भी एक गलत है। आई थिंक हमें एक समाज में सामंजस्य है उसको वो करना चाहिए, और क्योंकि ठीक है ये चीज़ें हमें आज़ादी किस चीज़ की है किस चीज़ की नहीं है ये एक अलग विषय है, और हमारा जो मूल विषय होना चाहिए कि हमारी सोच पे, हमारा विचार पे, हमारे मतलब उसका जो आउटकम आ रहा है, उसका रिजल्ट सोसाइटी पे कितना पावरफुल हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, हिजाब पहन ही लिए, उसी देश में क्या बदलाव आने वाला है? कुछ नहीं। तुम भगवा पहने लिए, क्या आने वाला है बदलाव? कुछ नहीं। हिजाब पहनने नहीं पहनने से कुछ समाज में थोड़ी होता है, भगवा पहने नहीं पहने समाज में कुछ नहीं होता है। हाँ। होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। महावीर साहब कुछ नहीं, ना हिजाब ना भगवा, कुछ नहीं पहनते थे, नंगे रहते थे वो। हाँ। आज भी दिगंबर साधु नंगे रहते हैं। आज भी उनके जो श्वेतांबर वाले जो हैं, हाँ, वो दिगंबर वाले, जो तरुण सागर जी महाराज कुछ दिन पहले शरीर त्याग पहले, इतने महान थे, संत है वो। कपड़ा पहनना नहीं पहनना ये बहुत ही छोटी डिस्कशन है, पहनने से भी कुछ नहीं होता है और नहीं भी पहनने से कुछ नहीं होता है। हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा, और ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है, ये पूरा संताप इसलिए फैला है क्योंकि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होने का है। पढ़ाई लिखाई कॉलेज में होता, यूनिवर्सिटी में होती, तो ये सब नहीं होता। इसका मतलब सीधे आप ये कह रहे हैं कि उनका जो वैचारिक क्षमता है वो पूरी तरह से नीचे गिर गई है। बिल्कुल यही वो कपड़े पहनने में गर्व महसूस कर रहे हैं। लोग पता नहीं इसको अच्छा सोचते हैं कि अपने कपड़े में गर्व करो, नहीं, कपड़े में गर्व करने के लिए और भी बड़ी चीजें हैं ना, आत्मा है, हमारा शास्त्र है, हमारा ज्ञान है, विवेक है, हमारी इनोवेशन पावर है, उस पर गर्व करेंगे। उस पे गर्व करने के बजाय इतना नीचे गिर गया, क्या चीजों भी करने लगे। यहाँ पे एक मैं किसी विशेष राज्य की सरकार का बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक वर्ड जिस पे लड़ना चाहिए हमें सभी युवाओं को, हम सभी को जिस पे प्रतिनिधित्व करना चाहिए। दिल्ली सरकार शिक्षा पे जोर दे रही है, शिक्षा पे लड़ाई कर रही है, उसका इनोवेटिव आइडियाज़ स्कूलों में कैसे, आई थिंक सभी लोग देख रहे हैं। तो बजाय हम लोग दिल्ली की शिक्षा पूरे राज्यों में मतलब लागू करने की, उसकी जैसी नीतियाँ सभी राज्यों में लागू करने की बजाय हम लोग कपड़ों पे लड़ रहे हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये गलत है। तो आप यहाँ पे एक साथ में प्रश्न और आपसे पूछना था कि जो ड्रेस कोड मैंने इससे पहले कहा था, तो मैं आई थिंक प्रश्न को भूल रहा हूँ। मुझे लगता है ना कि अभी समाधान क्या है इसका? हाँ, समाधान क्योंकि इस पे इतना बहुत ही वायलेंस हो रहा है और डिबेट चल रहे हैं रोज। हाँ। सारे चैनल, बहुत सारे चैनल्स दिन पे इतने वीडियो आ रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस। और दो तीन चीज़ें, अगर इसको हम थोड़ा एक अलग एंगल ले कि क्योंकि ये जो ड्रेस आ रहा है ना, हिजाब, वो दिसंबर से शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं था, पता है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो उस कॉलेज का बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस कॉलेज में दिसंबर से पहले लोग कक्षा में आके नहीं बैठते थे, बाहर पहनते होंगे। तो क्योंकि ये बदलाव आया तो लोग सोच रहे हैं कि कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। तो इसका मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं वहाँ पे हस्तक्षेप कर रही हैं। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि आजकल राजनीति कहाँ नहीं है। हाँ। हर जगह पहुंचा हुआ है। हाँ। तो मुझे भी वो आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ है, मतलब इनके तरफ से भी उनके तरफ से भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम आज की बात करें, सत्य को छोड़ दे, आइडियलिज्म को छोड़ दे, आज हो क्या उसकी बात करें, तो आज यदि हम मान लीजिए अलाउ करते हैं
उनकी उनको पहने, लेकिन जहाँ तक, लेकिन अगर इसका कोई दूसरा पक्ष यदि सही होता है कि इसमें कुछ मिलावट है, कुछ दूसरे लोगों का हाथ है, फिर बहुत खतरनाक है। फिर होगा क्या? फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ मिलावट है, अगर कोई और फोर्स सपोर्ट कर रहा है, इधर उधर से कुछ एजेंडा है, तब क्या हो सकता है? तब क्या होगा? लोग क्लास में बुर्का पहन के आ रहे हैं, फिर आगे वो बोलेंगे कि मुझे नमाज भी पढ़ना है क्लास टाइम में, आगे बोलेंगे कि मुझे नमाज पढ़ना है तो मुझे जगह दो, मेरी आज़ादी है। फिर एक पीरियड माफ़ करो क्योंकि मुझे नमाज पढ़ना है, एक पीरियड। फिर कहेंगे नहीं है, हॉलीडे होगा फ्राइडे को। ये कितना दूर तक जाएगा? तो अभी सोल्यूशन यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्कूल है, उसके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन पावर है कि वो डिसाइड क्या करे। यदि आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा अभी इस मामले को थोड़ा दिन होल्ड करते हैं। अभी यूनिफॉर्म ड्रेस सबसे बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, कि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म कभी रहा ही नहीं, यूनिफॉर्म कभी, लेकिन अभी यूनिफॉर्म ड्रेस, लेकिन अभी हालात को देखते हुए यदि हम इक्वल यूनिफॉर्म ड्रेस कर दे सबके लिए, तो अभी हमको लगता है वो शांति ला सकता है। सबके लिए एक ड्रेस, त्वरित समाधान, के लिए, मुस्लिमों के लिए, सबके लिए त्वरित समाधान भी है, क्योंकि इससे उनका जातिगत, उनका आर्थिक, कुछ नहीं होगा, उनका ये सब कुछ समानता ला देगा। अभी के लिए सोल्यूशन यही है कि सबका, जो हिंदू जो भगवा पहन रहे हैं उसको भी हटाइए, वो हिजाब पहन रहे उसको हटाइए, जो कॉमन ड्रेस। मैं पढ़ रहा हूँ सैनिक स्कूल से, वहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता है। वहाँ जो मुस्लिम आते हैं वो अपना कुछ सिंबल नहीं लगा पाते, वहाँ ये माला पहना हूँ मैं, ये नहीं पहन सकता, वहाँ पे दाढ़ी नहीं बजा सकता, कुछ नहीं वहाँ पे पूरा। तो मुझे लगता है कि अभी जैसा हालात चल रहा है, मैंने फिर से बोला, यूनिफॉर्म ड्रेस बाहर से आया है। डाइवर्सिटी ड्रेस एक उच्च मानसिकता है, हम बहुत उच्च जब होते हैं तब डाइवर्सिटी और उसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन आज समाज उतने उच्च मानसिकता पे नहीं है। आज है कि हर जगह बस एक बहाना चाहिए वायलेंस करने का, और कहीं ना कहीं लोग इसके बहाना ढूंढ रहे हैं कि कुछ प्रोटेस्ट कर दे, सरकार रोक दे, एक मुद्दा बना दे, पॉलिटिक्स इलेक्शन का मुद्दा बना दे। इस हालात में क्या है कि आप यूनिफॉर्म कर दे, फिर सबके लिए समान ड्रेस, ना कोई धर्म भेद नहीं, सबके लिए समान ड्रेस कर दे। आई थिंक सोल्यूशन भी वही है। खैर, बहुत अच्छी चर्चा रही, लेकिन आप युवाओं को ऐसे में इस स्थिति में क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या वो इन सब चीज़ों में पड़े रहें या इनसे ऊपर उठ के किस पे काम करना चाहिए? आप युवाओं को कम से कम शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही कहूँगा कि उनको कुछ मैं नया नहीं कहूँगा। जो हमारे बड़े से बड़े व्यक्ति ने, जो विवेकानंद ने जो कहा है, जो मोहम्मद साहब जो कुरान में कहता है, जो जीसस बाइबल में कहता है, एक ही चीज कह रहे हैं कि उस परम सत्ता को जानो। असली कपड़ा वही है ना। एक जो मैं अभी कुछ देर पहले खुसरो निजाम साहब का मैं कुछ एक कव्वाल आपको गुनगुना रहा था ना, छाप तिलक सब छीने रे तो से नैना मिले, उसमें एक लाइन है, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, अपनी सी रंग दीनी रे तो से नैना मिलाए के। मतलब बल बल जाऊं तोरे रंग रेजवा, रंग रेजवा मतलब होता है धोबी, जो रंग लगाता है ना। वो जो रंग लगा रहा है असली रंग नहीं है वो। अपनी सी रंग दीनी रे तो से नैना मिला, मतलब जैसे तुमसे नैना मिला उससे तुमने अपना रंग दे दिया। जब उससे नैना मिलेगा वो जो रंग देगा असली रंग वही है। जब उससे बातचीत होगा वो जो कपड़ा देगा आवरण, असली कपड़ा वही है। बाहर कपड़ा क्या, आप 2000 साल पहले पैदा होते क्या पहनते हैं, पत्ता पहनते हैं आप, है ना। अभी पैदा हुए तो थोड़ा क्योंकि इकोनॉमी बढ़ गया तो ये कोई भगवा पहनता है, कोई वो रंग काला पहनता है, कोई हरा पहनता है। ये सब समय के हिसाब से, असली कपड़ा ये नहीं है ना। इस पे आप डिबेट करेंगे तो फिर ये आपको लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे समाज बदलेगा रंग बदल जाएगा, सही कहा आपने, है ना, रंग बदल जाएगा। पहले भी मतलब हरा का एक शेड था, अभी 7 शेड आ गया है, अभी 10-15 शेड है। हरा, लाइट हरा, डीप हरा, ये हरा भगवा का भी एक लाइट भगवा, एक रेड भगवा, एक कत्था भगवा, इतने शेड आ रहे किसको मानोगे? सही कहा तो आपने। युवाओं को संदेश यही है कि स्कूल जाते क्यों हो उसको जानो। स्कूल क्यों जाते हो? एक उन्नति के लिए, जीवन की समझ के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, कुछ समाज को कंट्रीब्यूट करने के लिए। कैसे करोगे? कपड़े पहन के समाज को योगदान करोगे? कभी नहीं, है ना।
स्कूल जाते हो, किसी मकसद से जाते हो पढ़ाई करने, उस पे पूरा ध्यान दो। फिर क्या पहने हो, क्या नहीं पहनो, जो ऑर्डर आता है ऊपर, जो वो डिसाइड करिए ऑर्गेनाइजेशन, वो डिसाइड हुँ, करेगी वो क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ठीक है? जो सही बात कानून है। कहता है, जो हुँ, 26 आर्टिकल कहती है, हुँ, लॉ ऑफ बिज़नेस एंड ऑल, हुँ, जो कर्नाटक गवर्नमेंट कहती है हुँ, 1983 का जो एक्ट है, हुँ, हुँ, वो डिसाइड करिए क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। हुँ, तुम ये सब छोड़ दो, क्या हुँ, पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो कपड़ा ही सब ना, क्या हाँ, मट्टी है ये? मिट्टी है, मट्टी सही में ये बात भी है। मट्टी, ये भी मट्टी, मट्टी में हुँ, मट्टी ओढ़ रहे हैं, हुँ, क्या रंग है इसका? पता नहीं। साइंस की यदि भाषा में बात करें, हुँ, तो अभी ये लाल लग रहा है ना, हुँ, हुँ, पता है साइंस क्या कहता सब है? कुछ ब्लैक है। लाल के अलावा ये सब कलर है इसका, है ना? लाल के अलावा सारे जितना कलर हैं। क्रीम लग रहा है, हाँ, हाँ, तो लोग कहते हैं क्रीम कलर है, हाँ, क्रीम नहीं है इसका, क्रीम को छोड़ के सब कलर है, क्योंकि सब कलर एब्जॉर्ब हो गया है हाँ, हाँ, और क्रीम रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट इसे कर कलर क्या हुआ? कलर क्या हुआ इसका? क्रीम को छोड़ के सब हुआ। हाँ, तो जो जो काला पहनते हैं, उसका काला को छोड़ के सब कलर है। हाँ। जो भगवा पहनते हो, भगवा को छोड़ के सब कलर है। तो इन चक्करों में मत पड़ो। हाँ। ये सब असली रंग नहीं, ये सब आंखों का धोखा है, हुँ, इसलिए असली चीज नहीं है। हुँ, स्कूल जाते हो उसको समझो, और अभी देश को जरूरत है जिम्मेदार युवा की, एक हुँ, युवा जो ज्ञान की बातें कर सके, एक युवा जो विवेकानंद की तपस्या के लेवल के हो, हुँ, जो विवेकानंद की बातें कर सके। हुँ, हमें वैसे युवा चाहिए, और हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है। बाकी इन चीज ये सब होते रहेगा, देखिएगा ये मामला खत्म हुआ, कुछ नया शुरू हो जाएगा, हुँ। वो खत्म हुआ, कुछ नया शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है इसी में जीवन गवा दोगे तो कहाँ से हो पाएगा? सही बात है है एकदम। ना? ये सब बच्चों वाली चीज है कि 12-13 साल में करते हैं हम लोग। अरे 20-25 के हो गए, 25 में विवेकानंद ने पूरा उपनिषद पढ़ लिया था, पढ़ लिया था। 25 को उम्र शंकराचार्य ने एक धर्म स्थापना कर दिया था, है ना? 25 को उम्र जीसस ने क्या से क्या कर दिया था वहां पे, है ना, हाँ, सत्य को फैलाने के लिए। हाँ। हम लोग क्या कर रहे हैं बैठ के? ये कपड़ा पहने, वो कपड़ा, यही काम है। युवा अपने ही मूल लक्ष्य डिसाइड से करता है, हाँ, लक्ष्य। भटक युवा भटकेगा, देश भटक जाएगा। हुँ, युवा को ये संदेश है कि असली उद्देश्य को पहचानो, और असली उद्देश्य है कि विवेक पे ध्यान दो, ज्ञान पे ध्यान दो। और ये कुछ नया नहीं बोल रहा हूं मैं, ये अपनी किताबें में पढ़ी होगी, जो बड़े बड़े आप जिनको भी मानते हैं, हुँ, आप मोहम्मद को मानते हैं, मोहम्मद भी वही कह रहे हैं। हुँ, आप मानते हैं जीसस को, वो भी यही कह रहे हैं। आप कबीर को मानते हैं, वो भी यही कह रहे हैं। हुँ, आप किसी को मानते हैं, जो भी महापुरुष है, वो कह यही रहे हैं, भाई असली विवेक पे ध्यान दे, ज्ञान पे ध्यान दे, बाकी कपड़ा उपड़ा, है ना। एक एक मैं फिनिश करना चाहूंगा, एक कबीर साहब का गाना है, हुँ, भजन है, सॉरी। हुँ। कोई नहीं अपना समझ मन, धन दौलत जो तेरा, माल खजीना दो दिन का सपना, समझ मन चार जना मिलके खटिया उठाना, नहीं कपड़ा रखना, समझ मन। चार जन मिलके खटिया उठाएंगे तुम्हारा, हाँ, हाँ, उसमें सब भूल जाओगे कौन रंग का कपड़ा था, कौन रंग का क्या था। कबीर साहब ने कहा है, हाँ, और उन्होंने जब कहा है तो कुछ दम होगा ना। चार जन मिलके उठाएंगे तुम, उसमें कपड़ा क्या पहनते हो, क्या नहीं पहना, सब भूल जाओगे। सब भूल फिर रहेगा कर्म, जो सही कर्म किए हो। हमें उस युवाओं को ध्यान देना अपने कर्म पे, कर्म ही धर्म है। बाकी कपड़ा उपड़े से मत फंसो, धर्म वो नहीं है। ये तो संदेश है मेरा। यहाँ पे साथ-साथ आपके आध्यात्मिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए साथ में एक छोटा-सा एक लाइन के साथ मैं भी फिनिश बिल्कुल करूँगा बिल्कुल। कि जो लोग आज इस तरह की पहनावे में या इन चीज़ों में फँसे हुए हैं, सबसे एक मूल जो बात है कि आज हमारी राजनीति जो इस चरम पे पहुँच गई है कि उस पे हमें ध्यान ना देके हमारा जो मूल उद्देश्य है, हमें ज्ञानार्जन करना है, उस पे ध्यान दें। और जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं या राजनेता हम लोगों को अपने एक सामंजस्य और समाज में एक सौहार्द है, उसमें जो एक अंग्रेज़ों वाली नीति फूट डालो और राज करो, उससे बचें और हम लोग जो मूल उद्देश्य है उसका पालन करें। और आपसे इतना चर्चा का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने